वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर बात करने वाली हूँ 10 आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएसबी इंटरव्यू। जब बात एसएसबी इंटरव्यू में पर्सनल इंटरव्यू की होती है तो अक्सर काफी सारे कैंडिडेट्स नर्वस फील करते हैं कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछ लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आइए आपके इस डाउट को क्लियर करते हैं और साथ ही साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब बात पर्सनल इंटरव्यू की होती है तो वहाँ पे नर्वस नहीं होना है बल्कि कॉन्फिडेंट रहना है। बिकॉज इंटरव्यूज में आपके कॉन्फिडेंस जब रिफ्लेक्ट होगा तो वो आपकी पर्सनालिटी को और चार्मिंग बनाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो आइए आज हम बात करेंगे 10 आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एसएसबीज में कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो कैंडिडेट से फीडबैक लेने के बाद ही आज का ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। चाहे मेल एंट्रीज हो चाहे फीमेल एंट्रीज हो, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो ये क्वेश्चन है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड और नॉट, या फिर अगर कोई फीमेल होगी तो उससे पूछा जा सकता है, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड और नॉट। एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल लेवल का क्वेश्चन। अब बेसिकली ये क्यों पूछा जाता है? ये इसलिए पूछा जाता है यदि आपकी सोशल लाइफ के या सोशल फैक्टर्स को चेक करना है इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि आपके फ्रेंड्स हैं कि नहीं हैं। अगर आप मेल पर्सन है तो आप फीमेल्स के साथ में कितना कंफर्टेबल हैं, डू यू हैव फीमेल फ्रेंड्स, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल सोसाइटी में मेल फ्रेंड्स के साथ में कितना कंफर्टेबल हो। तो यहाँ बेसिकली आपको ट्रू बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग, राइट, अगर आपके पास में है, इफ यू आर हैविंग अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, देन यू कैन से यस सर आई डू हैव एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। तो इससे क्या हो गया, आप सेफ हो गए। अब पता चला कि इफ यू आर हैविंग सो एंड आपने वहां पे डिनाई कर दिया और कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे ये रिवील हो जाए नहीं यू आर हैविंग, देन आप क्या होगे, कॉट अप हो जाओगे। तो कॉट नहीं होना है, उसको सही ढंग से अगर आप प्रेजेंट कर देंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। या फिर अगर नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सर आई डोंट हैव गर्लफ्रेंड बट आई डू हैव फीमेल फ्रेंड्स। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, सर आई हैव फीमेल कजन्स एंड सिस्टर्स एट माई होम विच एक्ट टू मी एज माई फीमेल फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आप एक सेफर रिप्लाई भी देते हैं, प्लस एक मैं बोलूंगी कि सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स भी इंटरव्यू ऑफिसर को मिल जाता है। होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एस्पिरेंट्स के बीच में। यदि आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, हैव यू अटेंडेड कोचिंग फॉर एसएसबी और नॉट। अब बहुत सारी जगह पे ये गाइड किया जाता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप एक कोच्ड कैंडिडेट हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। 12 एसएसबी बैंगलोर में लास्ट ईयर एनडीए एसएसबी के एस्पिरेंट्स थे, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट था कि क्या आपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए कोचिंग अटेंड किया है कि नहीं। और हैरान करने की बात यह है, जिन्होंने बताया था कि हमने इंस्टीट्यूट से कोचिंग अटेंड किया है वो बच्चे भी रिकमेंड हुए। तो आप सोच सकते हो कि आपका ये बताना कि मैंने अटेंड किया है या नहीं किया है, राइट, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितना ये इम्पैक्ट डालता है कि आप कितना अच्छे तरीके से उस आंसर को एक्सप्लेन कर दें। तो यदि आपने किया है, हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप उन्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें कि यस मैंने किया है और वो मैंने क्यों किया है, सो दैट मुझे एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके एसएसबी का प्रोसेस का। बिकॉज मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, तो मैं चाहता था कि मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए, जिसकी वजह से मैंने गाइडेंस लिया और गाइडेंस से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव करी एंड इसी वजह से मैं आज प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीज़ों को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो आप उसको पॉजिटिवली अगर आप बताएंगे तो बेटर होगा। सो इट्स गुड टू से ट्रू रादर देन बी कॉट, ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं बताना है तो उसके लिए आपके पास में सॉलिड रीजन होना चाहिए, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इफ यू डिडंट गेट रिकमेंडेड दिस टाइम देन व्हाट। अब ये क्वेश्चन बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए पूछा जाता है। भाई सबसे पहली बात तो ये आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे पॉजिटिव रहना है कि श्योरली सर आई विल गेट रिकमेंडेड दिस टाइम, ठीक है। उन्हें बताना है कि आपने पूरे एफर्ट्स पुट किए हैं, व्हाटसोएवर यू हैव डन, यू हैव क्वालिफाइड सर्टेन एग्जाम, आप उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू में हो, आपने एफर्ट्स पुट किए, यू विल डेफिनेटली गेट इन दिस साइड। बट अगर वो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछते इफ नॉट देन व्हाट, इफ नॉट देन व्हाट, ठीक है, ऐसा हुआ है कुछ केसेस में, तो वहां पे आप अपनी गोल सेटिंग के बारे में बताओगे। आप उनको ये बताओगे कि सर अभी मेरे पास में इतने चांसेस बचे हुए हैं, राइट, इतने आंसर्स बचे हुए हैं और इस तरीके से मैं इन चांसेस को अवेल करूंगा प्रॉपर तरीके से, और मेरी गोल सेटिंग ये है कि आने वाले फिर 6 मंथ्स में मैं ये प्लानिंग करूंगा, ये रिटन एग्जाम दूंगा, फिर से अपीयर होऊंगा ना। बेसिकली इन आंसर्स को फ्रेम करने का एक प्रॉपर
तरीका होता है। तो स्टूडेंट्स, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में जब आप एनरोलमेंट लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स है वो आपको प्रॉपर डिटेल्ड बताते हैं, प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं, तरीका बताते हैं कि कैसे आप अपने आंसर्स को अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं, राइट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके फादर, फॉर एग्जाम्पल योर फादर इज इन अ पर्टिकुलर जॉब, देन व्हाई यू वांट टू जॉइन द डिफेंस सर्विसेज। नाउ हियर यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज आपको रीजंस को हाईलाइट करना है। यहाँ पे वो आपके माइंड मेकअप को चेक करना चाहते हैं, आपके एस्पिरेशन को चेक करना चाहते हैं, आपके डेडिकेशन को चेक करना चाहते हैं टूवर्ड्स ज्वाइनिंग द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे आपको अपने पॉसिबल जितने भी रीजंस हैं जो कि आपके खुद के होने चाहिए, नॉट कॉपीड, उनको प्रेजेंट करना है लॉजिकली इन अ मैनरफुल वे, सो दैट कि वो आपके आंसर से प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड हो सके, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टेल मी 20 बैड क्वालिटीज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अब बताइए, आपके बेस्ट फ्रेंड की 20 बैड क्वालिटीज जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब पहले मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे बेसिकली एक मैं आपको बता दूं हिंट ये है कि इस क्वेश्चन से वो ये पता करना चाहते हैं कि अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो भाई कितना आप किस लेवल तक उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। जरूरी थोड़ी ना है कि हर व्यक्ति में 20 क्वालिटीज खराब हो। आपसे बोला जाए 50 गिनवाइए तो आप गिन के 50 गिनवाओगे, नहीं। यहाँ पे आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड के प्रति, ठीक है। साथ ही साथ में ये चेक करना चाहते हैं कि आप क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। वो ये भी चेक करना चाह रहे हैं कि आप कितना जानते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को। और एट द एंड में आपको अगर सीधे शब्दों में बोलूँ ना, हम हमेशा हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो हमारी ही पर्सनालिटी का एक मिरर इमेज होता है कि नहीं है। हमारी उसी से तो बनती है जो हमारे जैसा होता है। तो अगर हमारे बेस्ट फ्रेंड की हम कमियां ही गिनाते रह जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी कमियां भी होंगी, क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं से मिरर इमेज है अगर वो सच में हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको एनालाइज करते हुए आंसर देना है। 1 2 3 तो होती है सब में, जितनी है उसको पॉजिटिव मैनर में बताइए, ठीक है, नेगेटिव में नहीं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, ये बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ऐसे लगता है कि ऐसे क्यों पूछ रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योर फादर्स 10 बैड क्वालिटीज। अब बताइए, अपने मम्मी पापा की बैड क्वालिटीज या अपने मम्मी पापा के बारे में जो बुरा है वो कौन बोलेगा। कभी मदर के बारे में पूछी जा सकती, कभी फादर के बारे में। और वैसे ही बच्चों को बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। अब यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्टैंड चेक किया जाता है, प्लस क्या आप अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस लेवल का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये चेक किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आंसर्स को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के देना है। ऐसे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से टैकल करना, मैं बताऊं, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाता है। और कई बार आपने हमारे मॉक इंटरव्यूज के वीडियोस में भी देखा होगा कितने इफेक्टिव मैनर में बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊं, आपके फादर की नेगेटिव क्वालिटी क्या है, बताऊं आपको, बता सकती हूँ। आप उसको ऐसे आंसर कर सकते हैं कि वो थोड़े से ज्यादा केयरिंग है। क्योंकि मैं अभी इतना बड़ा हो गया हूँ, कभी कभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में फॉर एग्जांपल घूमने चला जाता हूँ तो वो मुझे 1 से 2 बार कॉल कर लेते हैं कि पहुंच गए बेटा, ठीक हो, सब कुछ ठीक है, ओके है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, उन्हें मेरे ऊपर थोड़ा रिलाई करना चाहिए कि मैं अपनी चीजों को मैनेज कर पाऊंगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन का आप रिप्लाई दे सकते हो। कभी कभी आप ऐसे भी रिप्लाई कर सकते हो, कुछ कुछ के पेरेंट्स बहुत ज्यादा लाइक फादर्स जो होते हैं ना, बिजी होते हैं अपने वर्क में, तो आप ऐसे कह सकते हो कि मेरे पापा बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं, हार्डवर्क करते हैं अपने वर्क के लिए, सो दैट वो हमें कंफर्टेबल लाइफ दे सके। तो मुझे ये लगता है कि उन्हें थोड़ा सा कम काम करना चाहिए और थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स करना चाहिए। तो ऐसे करके सी पॉजिटिविटी के साथ में अगर आप उनकी क्वालिटीज बताओगे ना, तो आपसे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि अब मैम ने बता दिया कि ऐसे क्वालिटीज बता दो, नहीं, आप एनालाइज करो अपने फादर के अंदर। जब एनालाइज करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, तभी आपको आपका जवाब मिलेगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज एनीबडी प्रपोज्ड यू। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये क्यों पूछा जा सकता है, अगेन आपका वो सोशल जो आपका है ना अटैचमेंट, आपका जो सोशल बैकग्राउंड है, आप फ्रेंड्स के साथ में, फीमेल्स के साथ में, मेल्स के साथ में आपका कितना इंटरेक्शन, अगर वहाँ पे अगर आपका डाउट है तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप कुछ होंगे इसमें बोल सकते हैं, नो 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 सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैं बहुत डिसेंट हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इन चीज़ों को लेके, मेरे गोल्स हैं, मेरे एम्स हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। बट मुझे लगता है आज की डेट में रियलिटी ये है, कहीं ना कहीं बहुत सारे अगर हम ऐसे केसेस देखें, व्यक्ति के साथ में ये इंसिडेंट
99% हो जाता है, 1% नहीं होता है। इन एनी केस अगर ऐसा है आप सच बताइए, और अगर आप उस चीज़ में नहीं है अभी, आपने उस चीज़ को डिनाई करके अपने एम को प्रेफरेंस दिया, आप वो भी क्लियर कर दें वहाँ पे, राइट, बट एक डिसेंट मैनर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा जाता है अगर आपसे बोला जाए कि आप पॉलिटिकल ओपिनियन रखिए, कोई भी ऐसी कोई फॉर एग्जांपल सिचुएशन हो जिसमें पॉलिटिकल ओपिनियन रखने की बात की हो, ये बात कर दे कि आप फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर स्टेट से है, तो पहले की जो गवर्नमेंट थी, अब की जो गवर्नमेंट है, कंपैरिजन के लिए बोल दिया जाए, काइंड ऑफ अगर आपके ओपिनियंस जानने हो, तो मैं आपको यही बोलूँगी, जब भी पॉलिटिकल ओपिनियंस की बात होती है और हम इंटरव्यू में हैं, प्लस हम फौज का इंटरव्यू दे रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे जेन्युइन लीडरशिप को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ पॉलिटिक्स की कोई प्लेस नहीं है, वहाँ पे आपके जो व्यूज होने चाहिए वो हमेशा न्यूट्रल होने चाहिए, आपको किसी की साइड नहीं लेनी है। तो जब भी आप रिस्पॉन्स दें, न्यूट्रल रिस्पॉन्स दें। जब आप सेंचुरियन के मॉक इंटरव्यूज देते हैं, वेरियस ऑफिसर्स को देते हैं, तो यहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके व्यूज जाने जाते हैं, और अगर आप गलत रिस्पांस देते हैं तो आपको हर इंटरव्यू के बाद में एक डिटेल्ड फीडबैक दिया जाता है, जहाँ आपको समझाया जाता है आपको इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्स कैसे करना था। गॉट इट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल CAA, NRC, अयोध्या का जो था, राम मंदिर का जो इशू था, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक्स पे आपके व्यूज जान लिए जाते हैं। ट्रिपल तलाक हो गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो कि रिलीजन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी भावनाओं में नहीं बहना है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, वो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को चेक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो भी जिस भी रिलीजन के लोग होते हैं वो एक साथ रहते हैं, सर्व करते हैं, राइट। अब बेसिकली क्या है कि अगर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हुए या आप बहुत ज़्यादा अपोज करते हो किसी के रिलीजन को, तो कैसे आप एक फौज में रहोगे जहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति रह रहा है साथ में। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई डाउट होता है तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वहाँ पे जब भी आप रिप्लाई करें, आप सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हुए एक ऐसा न्यूट्रल रिप्लाई दे जो कि बुरा भी ना लगे, प्लस साथ ही साथ में आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी क्लियर हो जाए। बिकॉज पास्ट में एक बार ऐसा सीन हुआ था, एक बच्ची थी बेसिकली, उससे उसके रिलीजन पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, करीबन 15 मिनट्स उसके रिलीजन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें उसने अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और एट द एंड शी गॉट कॉन्फ्यूज्ड आउट जस्ट बिकॉज of over supporting the views, she was not able to understand what the interviewing officer is trying to ask। तो कहीं ना कहीं वो lack of समझ हो गई, जिसकी वजह से कॉन्फ्रेंस आउट हो गई वो बच्ची, बिकॉज ऑफ हर irrelevant responses जो कि expected नहीं थे by the interviewing officer, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगी, SRTs काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं, कई बार आपसे इमोशनल स्ट्रेसफुल SRTs पूछ ली जाती हैं। ये एक SRT आपको बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल आप न्यूली पोस्टेड हो एक फॉर एग्जांपल इन JNK, एंड आपको आपके घर से टेलीफोन आता है दैट योर मदर इज़ नॉट वेल एंड शी जस्ट वांट्स टू सी यू फॉर द लास्ट टाइम, and you asked your commanding officer and he is not giving you leave. Now what you are going to do? ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आपने अक्सर देखा होगा, अगर शिशिर सर के मॉक इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है, और साथ ही साथ में उनके सेशंस में ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट है, और कई बार तो बच्चे इमोशनल हो जाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में, क्योंकि इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं वो इस क्वेश्चन को। क्योंकि समटाइम्स इफ यू से नहीं, आई विल रिक्वेस्ट द कमांडिंग ऑफिसर कि वो हमें लीव दे दे, वो बोलेंगे नहीं दे रहे हैं, इन एनी केस ही इज नॉट अलाइंग यू लीव, एंड योर मदर इज सेइंग शी वांट्स टू सी यू फॉर द लास्ट टाइम। एट टाइम्स वी हैव सीन स्टूडेंट्स बीइंग इमोशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, अगेन आपको बैलेंस्ड रिस्पॉन्सेज देने हैं, जहाँ पे एक अप्रोच समझ में आए कि हाँ आप डेडिकेटेड है अपने सर्विसेज के लिए भी, प्लस यस आप मैनेज कर सकते हैं अपने फैमिली के अफेयर्स को भी। इसकी भी पूरी ट्रेनिंग, बिकॉज ये SRT का पार्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा साइकोलॉजी से लिंक हो जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ ईच एंड एवरी आंसर्स आपको सेंचुरियन में मिल जाती है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो मेरा लास्ट है ना क्वेश्चन नंबर 10, इसका आप अगर इंटरव्यू दे रहे होते, आप क्या रिस्पॉन्स दोगे, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे जान के अच्छा लगेगा। और जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगा उसको मैं पिन जरूर करूंगी कमेंट सेक्शन के पिन बॉक्स में।
आज के इस वीडियो से स्टूडेंट्स होप आपको एक अंदाजा लग गया होगा कैसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस को रिप्लाई किया जा सकता है अपनी समझ से। समझ और उसके साथ साथ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, प्लस लॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ आंसर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप इस चीज़ को अपने हैंड से कर सकते हैं वेल एंड गुड है, एल्स यू कैन ऑलवेज सीक अ गाइडेंस जो कि आपको हेल्प कर सके आंसर्स को लॉजिकली फ्रेम करने में, सो दैट आपका जो भी अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर आपके कुछ अटेम्प्ट्स बचे हैं या फिर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके रिकमेंडेशन प्राप्त करें और अपने मन चाहे ड्रीम करियर ड्रीम अकेडमी को ज्वाइन करें। विद दिस थैंक यू एस्पिरेंट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।